देखिए मैंने बताया साकी, सबद और रमैनी में जो है उनकी जो अनुभवजन्य यहाँ पर दोहे है उसको संग्रहित किया गया है करके। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उकाड़िया, अनंत दिखावण हार, विरह भुवंगम तंडसा, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिये, जिये तो बावरा होय। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो कबीरदास के दोहे हैं उसको देखेंगे। कबीरदास जी के दोहों को देखने से पहले हम उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। देखिए कबीरदास जी को कौन नहीं जानता। कबीरदास जी एक संत कवि, भक्त कवि, समाज सुधारक कवि के नाम पर यहाँ पर प्रसिद्ध है। आपको पता है कि जो समग्र हिंदी साहित्य है उसका 4 यहाँ पर विभाजन जो है किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल करके। तो इसमें जो भक्ति काल आता है, भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति धारा है उसके प्रमुख कवि यहाँ पर कबीरदास जी जो है कहलाते हैं। देखिए भक्ति काल में यहाँ पर 2 विभाजन किया गया है, एक निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा करके। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा मतलब क्या है, जो भगवान को निराकार निर्गुण जो मानते हैं उन्हें यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कबीरदास जी के अनुसार या फिर जितने भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे उनके अनुसार यहाँ पर भगवान निराकार है, निर्गुण है, उनका कोई रूप रंग कोई भी आकार यहाँ पर नहीं है, वो अवतारवादिता को नहीं मानते थे। तो ऐसे जो मत जो रखते हैं वह सभी निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। और सगुण भक्ति धारा मतलब यहाँ पर भगवान को जो है एक सगुण साकार रूप में जो देखते हैं, उनके जो अवतारवादिता को जो मानते हैं वह सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। उसमें फिर से 2 विभाजन यहाँ पर किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा करके। तो देखिए यहाँ पर राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो तुलसीदास जी जो है वह राम के भक्त थे, राम का जो अवतार था उसे मानते थे वह, तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वह प्रसिद्ध कवि कहलाते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत मीराबाई और सूरदास जी जो है यहाँ पर एक प्रमुख कवि जो है यहाँ पर कहलाते हैं। जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे वो इस तरह के जो सगुण भक्ति धारा के जो मत है उसे नहीं मानते थे, मतलब भगवान का कोई भी आकार कोई भी अवतारवादिता को वहां नहीं मानते थे। देखिए इसीलिए कबीरदास जी जो है वह कहते हैं कि भगवान जो है वह परमात्मा है, निराकार है, निर्गुण है और वह सर्वव्यापी है करके। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है वह एक भक्त कवि जो है कहलाते हैं, यहाँ पर समाज सुधारक कवि भी कहलाता है क्योंकि बहुत सारे नीति पूर्वक जो दोहे हैं उन्होंने उसकी रचना जो है किया है। देखिए जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को यहाँ पर स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। तो ऐसे में ऐसे स्वर्ण युग में कबीरदास जी का नाम जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए उस समय के लिए हम कबीरदास जी को एक क्रांतिकारी कवि ही यहाँ पर हम कह सकते हैं। वही अगर इनके जन्म के बारे में देखना है, देखिए कहा जाता है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने जो है यहाँ पर कबीरदास जी का जो पालन पोषण है वह किया। मतलब कहा जाता है उनका जो जन्म है, कबीरदास जी की जो जन्म है वह एक विधवा स्त्री के पेट से हुआ था और उसने समाज के डर से यहाँ पर बच्चे को जो है लहर नामक तालाब में छोड़ दिया। फिर वहां बच्चा जो है नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति को जो है, जो जुलाहा दंपति थे पेशे से, उनको यहाँ पर मिलता है। देखिए जुलाहा मतलब कपड़े को बुनने वाले, जुलाहा का अर्थ यहाँ पर क्या है, कपड़े को बुनने वाले। तो ऐसे एक दंपति को जब कबीरदास जी जो मिलते हैं तभी वह उसका जो पालन पोषण है वह करते हैं। देखिए कबीरदास जी की यहाँ पर जन्म तिथि और मृत्यु तिथि को लेकर बहुत सारी मतभेद यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक तिथि जो है यहाँ पर नहीं है कि कह सके कि हाँ इसी तिथि में उनका जन्म हुआ है फिर इसी तिथि में उनका यहाँ पर मृत्यु हुआ करके। उसमें बहुत सारे मतभेद है। जिसको यहाँ पर बहुमत मिला है वह तिथि यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए उसके अनुसार उनके जो जन्म है वह काशी में 1455 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है यहाँ पर मगहर नामक गांव में 1575 में हुआ करके। तो यहाँ पर आपको बता उनकी माता का नाम और पिता का नाम नीरू और नीमा करके उन्होंने उनका जो पालन पोषण है यहाँ पर किया था। देखिए कबीरदास जी जो है यहाँ पर किसी भी धर्म का समर्थन वहां नहीं करते थे।
ना ही मुसलमान धर्म का और ना ही यहाँ पर हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा और अवतारवादिता ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पर कुछ प्रथाएं है उसका विरोध उन्होंने खुलकर किया है, और मुसलमान धर्म की भी कुछ प्रथाओं का विरोध जो है उन्होंने खुलकर किया है। जाति और धर्म के नाम पर लड़ना जो है उन्हें पसंद नहीं था। उनका कहना था कि अगर इस दुनिया में कोई धर्म है तो वहां सिर्फ एक ही धर्म है, वहां है मानव धर्म। हम सभी एक ही धर्म के हैं, वहां है मानव धर्म के करके इस तरह जो है वहां यहाँ पर कहते थे। इसलिए उन्हें यहाँ पर समाज सुधारक कवि यहाँ पर कहा गया है, उन्हें यहाँ पर क्रांतिकारी कवि भी यहाँ पर कहा गया है। जहां पर वह भक्त कवि संत कवि कहलाते हैं, वही समाज सुधारक और क्रांति कवि भी यहाँ पर कहलाते हैं। देखिए उनके जो दोहे है वह सर्वकालिक सत्य है। वह कैसे है, आगे हम दोहों को जब देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, तभी आपको पता चलेगा कि किस लिए हम यहाँ पर उनके जो दोहे है उसे सर्वकालिक सत्य यहाँ पर कहते हैं। कबीर दास जी जो है वह अनपढ़ थे। उन्होंने रामानंद जी को जो है अपना मानस गुरु यहाँ पर माना था। देखिए वहां अनपढ़ थे तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि अरे मैम इतने सभी दोहों को उन्होंने कैसे लिखा, अगर आप बोलती हो कि वह अनपढ़ है। देखिए वो संदर्भानुसार जब भी समय पड़ता वो जो है सिर्फ बोलते जाते थे, उसी को ही यहाँ पर उनके जो शिष्य वर्ग ने जो है यहाँ पर संग्रहित करके रखा है। देखिए साकी सबद रामायणी नामक जो ग्रंथ है उसमें उनके समग्र दोहों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। देखिए कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या किया है, बहुत ही सीधे साधे सत्य को जो है बहुत ही सरलता पूर्वक यहाँ पर उन्होंने बताया है, जिस सत्य को लोग नहीं देख पा रहे थे। देखिए जो अंधविश्वास, जो कुप्रथाएं थी, जो यहाँ पर रूढ़ियां थी, उसका विरोध उन्होंने किया खुलकर। और उनकी जो भाषा है, कहा जाता है कि वह खिचड़ी भाषा है। देखिए कबीरदास जी एक घुमक्कड़ थे, मतलब वो उनके अनुसार अनुभव ज्ञानी जो है वह सबसे बढ़कर है। कौन सा ज्ञान? अनुभव ज्ञान। एक मनुष्य अपने अनुभवों से बहुत सारे ज्ञान को जो है सीख जो है यहाँ पर पा सकता है। तो उसी के अनुसार ये सभी दोहे जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है, और उनके शिष्य वर्गों ने यहाँ पर उसकी जो एक संग्रह है वह किया है। देखिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा और किचड़ी भाषा यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्रज, अवधी, अरबी, फारसी, ऐसे खड़ी बोली, ऐसे बहुत सारे भाषाएं जो है उसमें मिली रहती है, भाषाओं के शब्द जो है उसमें रहते हैं। तो प्रस्तुत आपके पाठ्य पुस्तक में उनकी जो दोहे यहाँ पर दी गई है वह साकी से यहाँ पर संग्रहित किया गया है। देखिए मैंने बताया साकी, सबद और रामायणी में जो है उनकी जो अनुभवजन्य यहाँ पर दोहे है उसको संग्रहित किया गया है करके। तो प्रस्तुत आपके पाठ्य पुस्तक में जो दोहे है वह साकी से यहाँ पर लिया गया है। साकी का अर्थ क्या है? पर साक्षात भगवान को साक्षी के रूप में मानते हुए अपने अनुभवों को जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो कुछ पहले के कुछ दोहों में गुरु की महिमा के बारे में, फिर भक्ति के बारे में, फिर कुछ नीति पूर्वक जो दोहे है यहाँ पर आपको दी गई है। तो आज उन्हीं को जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम जो पहला दोहा है उसे देखेंगे। देखिए आपके लिए यहाँ पर पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिण गोविंद दियो बताए। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ है यहाँ पर भगवान। वो कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों जो है यहाँ पर खड़े हो गए तो काके लागू पाए। देखिए यहाँ पर काके का अर्थ क्या है? किसे। काके का अर्थ यहाँ पर क्या है? किसके पांव में पहले पड़ूं। तो फिर वही कहते हैं कि पहले तो मैं भगवान के नहीं, पहले मैं यहाँ पर गुरु का जो पाव स्पर्श है, चरण स्पर्श है वह करूंगा करके। सिले देखे बलिहारी गुरु आपने जिण गोविंद दियो बताए, क्योंकि ऐसे गुरु पर मैं बलिहारी हो जाऊंगा, ऐसे गुरु पर मैं सब कुछ न्योछावर करूंगा जिसने यहाँ पर भगवान की जो राह है या फिर भगवान से जो साक्षात्कार है यहाँ पर करवाया है। वो बताते हैं यहाँ पर जिण गोविंद, मतलब जहां पर गोविंद है उसका रास्ता किसने दिखाया? यहाँ पर गुरु ने। अगर आज मेरे सामने साक्षात भगवान जो है आए हैं तो उसका कारण कौन है? यहाँ पर गुरु है।
गुरु के बताए हुए राह पर ही तो चलकर मैं आज भगवान तक पहुंच पाया हूं या फिर भगवान का साक्षात्कार कर पा रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले मैं जो गुरु है, जो मेरे गुरु है, उनका चरण स्पर्श करूंगा। यहाँ पर वो खुद कहते हैं बलिहारी, मतलब सब कुछ न्योछावर जो है वह कर देंगे, सब कुछ कुर्बान जो है वह एक गुरु पर करेंगे, एक अच्छे गुरु, एक सदगुरु पर वहां करेंगे करके। तो इस दोहे में वहां गुरु की जो महिमा है उससे बोलते जाते हैं। देखिए हर एक के जीवन में एक अच्छे गुरु की, एक सदगुरु की होना जो है वह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही जो है यहाँ पर एक व्यक्ति को एक सन्मार्ग जो है बता सकते हैं, उसके मंजिल तक वही पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर कबीरदास जी के दोहों को सर्वकालिक सत्य कहा गया है। उस समय में भी गुरु की आवश्यकता थी, आज भी। तो ऐसे में आजकल हम पहले जो है अपने माता पिता को यहाँ पर गुरु के रूप में देख सकते हैं, फिर उसके बाद कोई भी जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाए, हमें सन्मार्ग दिखाए, सद्गुणों से परिचित कराए, वह सभी जो है हमारे लिए सद्गुरु के समान है। तो ऐसे सद्गुरु का एक व्यक्ति के जीवन में आना या फिर होना बहुत ही जरूरी है। तो उनकी प्रामुख्यता क्या है यहाँ पर कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उकाड़िया, अनंत दिखावन हार। देखिए यहाँ पर भी वो सद्गुरु की महिमा के बारे में कहते हैं। देखिए सद्गुरु की महिमा अनंत, सद्गुरु मतलब एक अच्छे गुरु की जो महिमा है वह अनंत है। तो यहाँ पर अनंत का अर्थ क्या है? अपार है, असीम है। सद्गुरु की जो महिमा है वह अपार है, असीम है, क्योंकि उन्होंने अनंत उपकार जो है यहाँ पर किया है। देखिए उपकार का अर्थ यहाँ पर क्या है? उपकार, बहुत ही मदद जो है उन्होंने किया है। यहाँ पर अनंत मतलब असीम, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी देखिए वो अनंत, ऐसे सद्गुरु ने, ऐसे गुरु ने मुझ पर बहुत ही जो कृपा है वह किया है, मुझे बहुत ही मदद जो है उन्होंने किया है। क्यों ऐसे वो बोल रहे गुरु के बारे में? क्योंकि लोचन अनंत उघाड़िया। देखिए यहाँ पर लोचन का अर्थ है आंखें, चक्षु। लोचन का अर्थ यहाँ पर क्या है? आंखें है, चक्षु है, चक्षु मतलब भी आंखें। अनंत मतलब बहुत, उघाड़िया मतलब खोल दिया है। जो अज्ञान के कारण मेरी आंखें बंद हो गए थे, उन आंखों को उन्होंने खोल दिया है। मुझे ज्ञान देकर उन आंखों को उघाड़िया, खोल दिया है, बहुत खोल दिया है, जिससे अनंत दिखावनहार। देखिए यहाँ पर ये जो अनंत है, ये अनंत का अर्थ है भगवान। तो इस सृष्टि में जो अनंत है, जो भगवान है, वहां मुझे दिखाई दे रहा है। दिखावनहार वहां दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? अनंत, मतलब भगवान का साक्षात्कार मुझे हो रहा है। देखिए कुछ समय पहले उन्होंने कहा अगर मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों आएंगे तो पहले मैं गुरु की यहाँ पर चरण स्पर्श करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ही भगवान का साक्षात्कार कराया है करके। देखिए यहाँ पर भी वो वही कह रहे, जो सद्गुरु है, एक अच्छे गुरु है, उनकी जो उपकार है वह बहुत ज्यादा है, उनकी महिमा अपार है। किसकी महिमा के बारे में बोल रहे हैं? सद्गुरु, एक अच्छे गुरु की महिमा के बारे में वो बोल रहे हैं। उनकी महिमा जो है वह बहुत है, बहुत अपार है, असीम है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार, मतलब उपकार किया है। तो उन्हीं उपकारों के कारण क्या है? उन्होंने यहाँ पर ज्ञान से जो है मेरे आंखें जो है खोल दिया है। तो उन आंखों से, अभी जो ज्ञान से यहाँ पर उन्होंने मेरी आंखें खोली है, उन आंखों से मैं यहाँ पर अनंत का साक्षात्कार जो है कर पा रहा हूँ, भगवान को जो है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ करके, मतलब उसका साक्षात्कार जो है यहाँ पर कर पा रहा हूँ करके। तो जितना भी अज्ञान का जो अंधकार उनके जीवन में था वह अभी मिट गया है। किसके कारण? सद्गुरु के कारण। तो यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों दोहों में वह गुरु की महिमा के बारे में ही कहते जाते हैं। देखिए ऐसे एक अच्छे गुरु का होना हमारे और आपके हर एक के जीवन में बहुत ही जरूरी है, जो सद्गुणों से, ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे। देखिए यहाँ पर वही जो एक सद्गुरु होता है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो उनका यहाँ पर आपको इज्जत जो है करना है, उनका महत्व क्या है ये यहाँ पर समझाते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं कि विरह भुअंगम तंडसा मंत्र न लागे कोई।
राम वियोगी ना जिये, जिये तो बावरा होय। देखिए यहाँ पर वो भक्ति के बारे में कहते हैं प्रस्तुत दोहे में। पहले दो दोहों में उन्होंने सदगुरु के बारे में, एक गुरु के बारे में, जो गुरु की महिमा के बारे में बताया था, वही यहाँ पर भक्ति के बारे में बताते हैं। विरह भुवंगम तंडसा, विरह रूपी जो भुवंगम है, भुवंगम का अर्थ यहाँ पर क्या है? सांप, सर्प या फिर सांप। अगर एक बार मनुष्य को विरह रूपी सांप ने डस लिया तो क्या हो जाएगा? मंत्र ना लागे कोई, किसी तरह का मंत्र या फिर कोई भी दवा जो है काम नहीं करता। एक बार जो विरह है वह बहुत ही जहरीला सांप है। ऐसे विरह रूपी जहरीले सांप ने अगर किसी को डस लिया तो ना ही कोई मंत्र से और ना ही किसी तरह के दवा से उसे ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे तो राम वियोगी ना जिए, विरह की बात वहां कर रहे। किससे विरह की बात कर रहे हैं? कबीरदास जी यहाँ पर राम से वियोग की बात जो है कर रहे हैं। देखिए तो अभी आप पूछ सकते हैं, अरे मैम आपने कहा था वो अवतारवादिता को नहीं मानते थे, फिर यहाँ पर राम का प्रयोग उन्होंने किया है। देखिए यहाँ पर राम का अर्थ है परमात्मा, सिर्फ नाम जो है उन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर राम का अर्थ है परमात्मा, परब्रह्मा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो मेरे भगवान से अलग होकर नहीं रह सकता। अभी भक्ति जो है वो राम के प्रति, भगवान के प्रति जितना भक्ति यहाँ पर रखते हैं, तो उस भक्ति से अलग होकर, अपने भगवान से अलग होकर वहां नहीं रह सकते, वहां नहीं जी सकते। जिया का अर्थ जीना, अगर जी भी लिया उन्होंने तो वह कैसे हो जाएंगे? बावरा जो है यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर बावरा का अर्थ क्या है? पागल होना। समझ लो, अगर वह जी भी लेंगे तो वह पागल हो जाएंगे। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा को यहाँ पर हम देख सकते हैं। कबीरदास जी के अंतर्गत कितनी भक्ति है, अगर वह उस भक्ति से अगर अलग हो जाएंगे या फिर अपने भगवान से यहाँ पर अलग होने के बारे में सोचेंगे भी, उस विरह वेदना में तड़प कर या तो वह मर जाएंगे या फिर वह पागल ही हो जाएंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर भक्ति की पराकाष्ठा को यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वो यहाँ पर क्या कहते हैं? अशंडिया तो झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जी बढ़िया थे छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। देखिए वो कहते हैं यहाँ पर अशंडिया तो झाई पड़ी। अशंडिया मतलब यहाँ पर क्या है? आंखें है। क्या है अशंडिया का अर्थ? आंखें। मेरी आंखें जो है झाई पड़ना, झाई का अर्थ यहाँ पर क्या है? मंद। झाई का अर्थ यहाँ पर क्या है? मंद। मेरी आंखें जो है मंद पड़ गए हैं। कैसे? पंत निहारी निहारी, पंत का अर्थ है यहाँ पर रास्ता, पथ। पंत का अर्थ यहाँ पर क्या है? पथ। पथ मतलब रास्ता, राह। वो कहते हैं हे भगवान, हे राम, तुम्हारे राह देखते देखते मेरे आंखें मंद पड़ गए हैं। अशंडिया तो झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, निहारना, देखना। निहारी निहारी का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखना। कितने समय से सिर्फ मैं तुम्हारे पथ को, मतलब पथ देखने का अर्थ यहाँ पर क्या है? राह देखना मतलब इंतजार करना। हे राम, हे भगवान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कितने दिनों से तुम्हारा राह देख रहा हूं। तुम्हारे राह देखते देखते मेरे आंखें ही मंद पड़ गए हैं और जीबड़िया ते छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। और मेरे जीबड़िया में, जीबड़िया का अर्थ यहाँ पर क्या है? जीभ है। मेरी जो जीभ है उसमें छाले ही पड़ गया है। पड़िया का अर्थ पड़ गया है। देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारे इंतजार करते करते मेरी आंखें बंद हो गई है और तुम्हारा नाम स्मरण करते करते मेरी जो जीभ है उसमें छाले ही पड़ गया है। क्या कहकर? राम पुकारी पुकारी। राम नाम स्मरण करते करते मेरे जो जीभ है उसमें छाले ही पड़ गए, मगर अभी तक तुम्हारा साक्षात्कार मुझसे नहीं हुआ है। कितने दिनों से, कितने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कितने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे आंखें बंद हो गए और मेरी जो जीभ है उसमें छाले भी पड़ गए तुम्हारे नाम स्मरण करते करते। अब भी तुम्हें मुझ पर यहाँ पर करुणा जो है वह नहीं आई है।
तुम्हारा साक्षात्कार अभी मुझसे नहीं हुआ है करके यहाँ पर अपनी भक्ति को वहां प्रकट करते हैं। देखिए, सिर्फ नाम स्मरण करने से ही यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कबीरदास जी के अनुसार सिर्फ अगर आप जपमाला जपेंगे और नाम स्मरण करेंगे तो कुछ नहीं होता। आपको सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना यहाँ पर करनी चाहिए, सच्चे मन से जो है भक्ति जो है करनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर भगवान से साक्षात्कार जो है हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हेरत हेरत हेरिया रहा कबीर हेराय, बूंद समाना समुद्र में सोखत हेरी जाए। यहाँ पर हेरत का अर्थ क्या है? ढूंढना। हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते। हेरत हेरत का अर्थ यहाँ पर क्या है? ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हेराय। यहाँ पर देखिए, हेराय का अर्थ खो जाना। हे भगवान, तुम्हें ढूंढते ढूंढते घूमते हुए मैं खुद रहा कबीर, मतलब मैं खुद यहाँ पर खो गया हूं। फिर आगे वो कहते हैं कि बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाए। देखिए, बूंद समाना समुद्र, समुद्र का अर्थ है समुद्र, समुद्र का अर्थ यहाँ पर क्या है? समुद्र। किस तरह समुद्र में एक बूंद मीठा पानी मिलाने पर क्या आप उस एक बूंद मीठे पानी को जो है पूरे समुद्र में यहाँ पर ढूंढ सकोगे? नहीं ना। एक बूंद मीठे पानी को जो है उसमें डालकर उसी एक बूंद मीठे पानी को पूरे खारे समुद्र में जो है यहाँ पर आप ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसे वो कह रहे हैं कि मैं भी जो तुम्हें ढूंढने यहाँ पर चला था, अभी तक आप मुझे नहीं मिले, मैं भी यहाँ पर मैं खुद खो गया हूं। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि किस तरह मीठे पानी की जो बूंद है उसे समुद्र में डालकर उसे ढूंढ नहीं सकते, वैसे ही यहाँ पर तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं खुद खो गया हूं, यहाँ पर तुम्हें ढूंढते ढूंढते हे भगवान मैं खुद खो गया हूं, मगर मुझे अभी तक तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हुआ करके यहाँ पर वह कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में जो है सिर्फ उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को यहाँ पर हम देख सकते हैं, उनकी भक्ति को जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, पहले कुछ दोहों में जो है दो दोहों में यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो भक्ति है कबीरदास जी की, उस भक्ति को जो है यहाँ पर हम भक्ति का जो गुण है यहाँ पर भक्ति का जो भाव है, कुछ दोहों में अभी हमने देखा। फिर आगे देखिए, आगे के दोहे में वहां क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तेरा साई तुझ में जो बहुपन में बास, कस्तूरी जो मिरग में पुनी पुनी ढूंढे घास। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि तेरा साई तुझ में, यहाँ पर जो साई है उस साई का अर्थ क्या है? भगवान है। तुम्हारा जो भगवान है वह तुझ में ही है। जैसे बहुपन में बास, देखिए बहुपन का अर्थ जो मतलब जैसे, बहुपन मतलब पुष्प, फूल, फ्लावर्स। तो किस तरह यहाँ पर एक फूल में ही जो बास करता है उसका जो सुगंध छिपा रहता है। देखिए, फूल तो हमें दिखाई देता है, मगर जो उसका सुगंध है, क्या हम उस सुगंध को देख पाते हैं? नहीं, सिर्फ उस सुगंध को हम महसूस कर पाते हैं। कितनी अच्छी खुशबू है उस फूल की करके हम कहते हैं, उस खुशबू को हम महसूस कर पाते हैं उतना ही, मगर उस खुशबू को हम देख नहीं पाएंगे। वैसा ही किस तरह फूल में ही वो जो सुगंध है छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य में ही वो जो भगवान है वहां छिपा रहता है। तुम्हारा भगवान तुम में ही है। तुम्हें हम देख सकते हैं, मगर जो तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसे कहीं नहीं देख सकते, उसे कभी नहीं देख पाओगे। फिर भी तुम क्यों इधर उधर भगवान को ढूंढते हुए फिरते हो? इसी बात को जो है वहां पर आगे कहते जाते, देखिए, कस्तूरी जो मिरग में जो कस्तूरी मृग रहता है, किस तरह वहां पुनी पुनी ढूंढे घास। कस्तूरी सुगंध जो है उसी कस्तूरी मृग से आती रहती है। फिर भी पुनी पुनी मतलब बार बार, पुनी पुनी का अर्थ पर क्या है? पुनः पुनः, मतलब बार बार। वो जो कस्तूरी मृग है बार बार क्या करता रहता है? वो सुगंध कहाँ से आ रहा है करके जो घास है उसमें ढूंढता रहता है, पौधों में और घास में, मतलब पूरे जंगल भर में वहां ढूंढता रहता है। वह कहीं भी जाए वहां पर वो जो सुगंध आती रहती है, इसीलिए वह ढूंढता रहता है कहाँ से ये सुगंध आ रही है करके। मगर उसे पता ही नहीं ये जो कस्तूरी मृग है उसी के नाभि में कस्तूरी नामक जो एक सुगंधित द्रव्य रहता है, उसी से वहां जो सुगंध आ रही है करके। वो अनजान है उस बात से कि वो सुगंध से खुद उसके पेट से ही आ रहा है करके। उसी तरह मनुष्य भी अनजान है कि भगवान उसी के अंदर यहाँ पर रहते हैं करके। देखिए, कितने अच्छे से यहाँ पर वो कहते हैं जो सत्य है वहां,
मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, तो यहाँ पर वह आत्मा भी यहाँ पर परमात्मा रूपी है। तो ऐसे में वो भगवान और मनुष्य में ही है, हम में ही है। फिर क्यों लोग मंदिर मस्जिद ईसाई घर करके इधर उधर तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान को ढूंढते हैं, पता नहीं। यही बात वो कहते हैं, किस तरह कस्तूरी मृग पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, घास में पौधों में से भी कहाँ से सुगंध आ रही है करके ढूंढता है ना, वैसे ही मनुष्य भी क्यों तीर्थ यात्रा करता है, मंदिर मस्जिद ईसाई घरों में भगवान को ढूंढता है, पता नहीं। अगर तुम्हें भगवान को देखना है तो तुम अपने आप में देखो, तुम्हारे अंदर जो है महसूस करो कि वह भगवान है। तो इस तरह यहाँ पर वह क्या है, भगवान की जो सर्वव्यापकता है उसके बारे में कहते हैं। देखिए भगवान, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान हर एक आत्मा में है और हर जगह हर कहीं भी भगवान है करके। नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूंगी तोय। देखिए एक दिन माटी यहाँ पर कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी। देखिए रौंदने का अर्थ यहाँ पर क्या है, कुचलना। रौंदे या फिर ये जो रौंदूंगी मतलब रौंदना जो है उसका अर्थ है कुचलना। देखिए जो कुम्हार जो मटका बनाता है उसका काम ही यही होता है कि वो मिट्टी को हर रोज पहले कुचलता है, बाद में क्या है उसी मिट्टी से वह मटका जो है यहाँ पर कुंभ जो है वह बनाता है। मगर यहाँ पर मिट्टी कहती है कि तू हर दिन मुझे कुचलेगा ना, एक दिन मैं तुम्हें कुचलूंगी, तुम्हें मैं रौंदूंगी करके। असल में वह सच भी है, क्योंकि जब कुम्हार मर जाता है तो उसी मिट्टी में वहां पर मिलता है। सिर्फ कुम्हार नहीं, हर एक मनुष्य चाहे वह राजा हो या फिर रंक हो, हर किसी को जो है मिट्टी में ही मिलना है। तो ऐसे में अहंकार क्यों, ऐसे में घमंड क्यों? देखिए शरीर की जो नश्वरता है उसके बारे में यहाँ पर कबीरदास जी कहते जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर वो कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण सिर्फ वह लेते हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप में लेते हुए यहाँ पर ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी को भी अहंकार जो है नहीं करना है। इसीलिए कबीरदास जी की जो दोहा है उसे सर्वकालिक सत्य कहते हैं। देखिए आज भी मनुष्य को अपनी रूप रंग पर, अपनी सुंदरता पर, अपने शरीर पर, ना ही अपनी संपत्ति धन दौलत पर कभी भी अहंकार जो है नहीं करना चाहिए, घमंड जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो मिलना मिट्टी में ही है। तो एक दिन नष्ट होने वाले शरीर पर, अपने रूप रंग पर इतना घमंड क्यों करते हो करके एक कटु सत्य जो है यहाँ पर वहां कहे जाते हैं। आज भी हमें इस दोहे से यही सीख मिलता है कि हमें कभी भी घमंड अहंकार जो है मनुष्य को नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पर, अपनी प्राप्ति पर, चाहे वह यहाँ पर संपत्ति का या फिर किसी तरह की अधिकार का। कोई अधिकार, कोई पद जो है कब हमसे छीना जाता है पता नहीं रहता है, कोई संपत्ति कब यहाँ पर नष्ट हो जाता है पता नहीं। मनुष्य, यहाँ तक कि मनुष्य भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है कि यहाँ पर वह कब मरता है उसे ही पता नहीं। तो ऐसे में नष्ट होने वाले चीजों पर इतना घमंड क्यों करते हो मनुष्य करके यहाँ पर प्रश्न जो है कबीरदास जी करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखिए आज हमने उनके जो गुरु से संबंधित और भक्ति से संबंधित और कुछ नीति पूर्वक जो दोहे हैं उनको देखा। आगे भी कुछ दोहे जो है उनके आपके पाठ्यक्रम में है, जो इसके सेकेंड सेशन में हम देखेंगे। धन्यवाद।